अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम इस्लामी भाई, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिला है, इसलिए ज्यादा तमीर बार की जरूरत नहीं है। शेरो शायरी ज्यादा वक्त निकल चुका है। कुछ लोग नादखा होते हैं और कुछ शोहरत का होता है। नादखा हो या शोहरत ना हो, सबका ख्याल करना चाहिए। सिर्फ एक वाक़या, एक आशिक की हालात ज़िंदगी बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, एक वाक़या समाप्त कीजिए। एक यहूदी बाप का यहूदी बाप नबी का बाबी है। सुबह से शाम तक नबी की बगावत में जलता है, भूलता है। कहीं से आता नबी को गाली देता है। छोटा सा बच्चा है, सुनता रहा, सुनते सुनते बड़ा हुआ। अक्लो शऊर और उस मंजिल पे पहुंचा कि अब वो समझने लगा, सोचने लगा, गौर व फिक्र करने लगा। आखिर वह कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है जिसे मेरा बाप गाली बकता, जादूगर कहता है। सुबह से शाम तक उस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की अदावत में जलता है, भूलता है। वो बच्चा बढ़ता रहा, जब जवानी के पहले से कदम डाला। अब सोचा मैं भी चलूं और चलकर देखूं वो कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, वो कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी गुफ्तगू कैसी है। आखिर मेरे बाप उन्हें गाली क्यों बकता है। वो जवान निकला, मदीना की गलियों में घूम रहा है, टहल रहा है। शायद आने वाला इधर दाएं से आ जाए, आने वाला बाएं से आ जाए, आने वाला सामने से आ जाए। वो कभी दाएं को देखता है, कभी बाएं को देखता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है। देख रहा है, आंखें फटी की फटी रह गई। देखते देखते क्या देखता है, आने वाला सामने से आ रहा है, 14वीं का चांद आ रहा है। जोर से बोलिए, आने वाला ऐसा लाजवाब चेहरा देखा तो हैरत में पड़ गया।
करीब आए, खुद भी करीब हुआ। करीब होने के बाद अब जवान कुछ बोलता नहीं है, सोच में पड़ गया, आखिर मेरा बाप इसे गाली क्यों बकता है, जिसको मैंने देखा है चेहरा लाजवाब है, जुल्फे अंबर लाजवाब है, भवें अंबर लाजवाब है, दंदाने मुबारक लाजवाब है, लबाए मुबारक लाजवाब है। वो जवान दिल ही दिल में कहता है ऐसा लाजवाब चेहरा कि मुस्तफा के चेहरे पर खुदा का जलाल देख रहा हूँ, खुदा का कमाल देख रहा हूँ। आखिर मेरा बाप इसे गाली क्यों बकता है, अदावत की वजह क्या है? वो जवान वापस हुआ, घर गया, तन्हाई में बैठा है, खलवतो जलवत में बैठा है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। खाना भी दिया गया, पानी दिया गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, खाना नहीं खा रहा है। जब दिल बेकरार हो, उस बेकरार दिल को करार देने के लिए खामोश होकर मदीना के गलियों में निकल जाता है। शायद चेहरे की जियारत हो जाए, बेकरार दिल को करार मिल जाए। वो जवान आता, नबी के चेहरे को देखता, फिर वापस चला जाता। बारहा ये होता रहा, लेकिन खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है। माँ पूछती है मेरा लाल कमजोर हो रहा है, खाना क्यों नहीं खाता बता, पानी क्यों नहीं पीता बता। माँ पूछ रही है, सवाल पे सवाल हो रहा है, बच्चा खामोश है, जवान खामोश है, जवाब नहीं देता। जब सवाल पे सवाल होने लगा, बिलाखिर जवान बेटा जवाब देता, ए माँ खाना कैसे खाऊं, मैंने तो आमना के लाल का चेहरा देख लिया, चेहरे मुस्तफा में आबे हयात पी लिया। अब खाने खाने का जी नहीं चाहता है, पानी पीने का जी नहीं चाहता है। गौर कीजिए, आप भी इसका दावा करते हैं कि मैं मुस्तफा से प्यार करता हूँ, मैं मुस्तफा से इश्क करता हूँ, लेकिन कहाँ दम है आप खुद ही देखें। वो यहूदी बाप का यहूदी बेटा था जिसने मुस्तफा से इश्क किया है, मुस्तफा से प्यार किया है, तो कुछ न मिला और मिला कुछ न पाया, और पाया तो पूरी कायनात पा लिया। वो जवान है, खामोश है, बेकरार हुआ, फिर गलियों में चला, मुस्तफा का चेहरा देखा, करार बेकरार दिलों को करार मिल गया। यही होता रहा। अब वो खाना बंद है, पानी बंद है, कमजोर हो चुका है। बाप ने देखा मेरा लाल बहुत कमजोर हो गया है, डॉक्टर का इंतजाम किया गया, तबीब का इंतजाम किया गया, हकीम का इंतजाम किया गया। डॉक्टर ने अपना नुस्खा दिया, तबीब ने अपना नुस्खा दिया, हकीम ने अपना नुस्खा दिया, सबने अपना अपना नुस्खा इस्तेमाल किया, लेकिन मर्ज में सुधार नहीं हो रहा है। मर्ज में कमी आने के बजाय मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। बिलाखिर बाप ने पूछा मेरा लाल बात क्या है बता, राज की बात तुम ही बोलेगा, उस राज को तुम ही खोलेगा, आखिर बात क्या है। मैंने डॉक्टर का इंतजाम किया, तबीब का इंतजाम किया, हकीम का इंतजाम किया, सबने अपना अपना नुस्खा इस्तेमाल किया, मगर मर्ज में कमी आने के बजाय मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मेरा लाल बता बात क्या है, मेरा लाल बता वजह क्या है। अब वो जवान आंख खोलता है और करता है मेरा बाप सुनो, जब इलाज तूने सही किया है, इलाज कराया है, डॉक्टर से कराया है, इलाज कराया है, हकीम से कराया है, मेरे बाप सुनो, इलाज कराया है, लेकिन इलाज कराने का अंदाज गलत था। जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाया जाए, और जब रूह बीमार हो तो खाके मदीना दे दिया जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। कैसा जवान था। अब वो जवान फिर जुबान बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। अब वो बाप
जो नबी का बागी था, अर्ज करता है मेरा लाल बता, कोई ख्वाहिश है तो बता, कोई आरजू है तो बता। आँख खोलता है, अर्ज करता है मेरा अब्बा मुझे मालूम है मेरी आखिरी ख्वाहिश की तकमील के लिए हो न हो आप उसे पूरा न करें, लेकिन मैं कह देता हूँ मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जिस रसूल का बागी हैं उस रसूल की बारगाह में चले जाइए, आमना के लाल की बारगाह में चले जाइए, मक्की सरकार की बारगाह में चले जाइए और जाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम है जो जाकनी के आलम में है, रूह नहीं कब्ज हो रही है, सरकार आप तशरीफ ले चलिए, सरकार आप अपनी आंखों से अपने गुलाम को देखिए और आपका गुलाम आपको देखे और देखते देखते आशिक माशूक को देखे, माशूक आशिक को देखे, देखते देखते रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाए। बाकी बाप जाता है मुस्तफा की बारगाह में जाकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं तो आपका बागी हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरा लाल आपकी मोहब्बत का असीर हो चुका बन चुका है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, सरकार आप तशरीफ ले चलिए। अब मुस्तफ़ा आप तशरीफ लाते हैं, मुस्तफ़ा के साथ चंद दीवाने मौजूद हैं। मुस्तफ़ा जब तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं, वो उसका बाप उस जवान बेटा के करीब गया और कहा मेरा लाल आँख खोलो, मेरा लाल बोलो, लेकिन रूह कब से उनसरी से परवाज करके रूह वापस चली गई थी। अब आँख खोले तो खोले कैसे, अब बोले तो बोले कैसे। वो यहूदी बाप कहता है मेरा लाल बोलते क्यों नहीं बोलो, मेरा लाल आँख खोलते क्यों नहीं खोलो। जब यहूदी बाप ने अपने जवान बेटा के कान से मुंह को लगाकर बोला ए मेरे लाल आँख खोल, आमना के लाल आ गए। इतना कहना था, अब जाती हुई रूह वापस आ गई और फिर उस जवान के जिस्म में समा गई। वो जवान आँख खोला है, खोलने के बाद क्या देखता है, सामने मुस्तफ़ा मौजूद है, आशिक माशूक को देख रहा है, माशूक आशिक को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वो मंजर कैसा मंजर होगा जब मुस्तफ़ा अपने गुलाम को देख रहे हो और गुलाम मुस्तफ़ा के चेहरे का ज़ियारत कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा गुलाम बोलो क्या बोलना चाहते हो, लेकिन गोया ही नहीं बोले तो बोले कैसे। देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, जवान को मालूम है जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में जाती हुई रूह आ सकती है वो मुस्तफ़ा गोयाई भी दे सकते हैं। इतना सोच ही रहा था, मुस्तफ़ा बोल रहे थे बोलो क्या बोलना चाहते हो। अब गोयाई आ गई, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं आपसे जन्नत नहीं मांगता, मैं आपसे जन्नत दौलत नहीं मांगता, मैं आपसे सरवत नहीं मांगता। मेरे आका मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, रोजा नहीं रखा है, मेरा क्या हश्र होगा। सरकार ने फरमाया कलमा पढ़ लो मामला हल हो जाएगा। वो गुलाम अर्ज करता है या रसूल अल्लाह कलमा एक शर्त पर पढ़ूंगा, दुनिया से आखिरत तक आप जमानत ले ले मैं कलमा पढ़ लूंगा। वो जब मेरे पैगंबर अर्ज कर मेरे पैगंबर फरमाते हैं मैंने जमानत ले लिया। जवान ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं और आगे क्या बोलना, और आगे कुछ बोलना चाहते हो बोलो। कहा या रसूल अल्लाह अब कुछ नहीं अर्ज करूंगा, बस इतना अर्ज करूंगा पैगंबर मैं बीमारे मदीना हूँ, दवा मांग रहा हूँ और ईमान पे मरने की सरकार आपसे दुआ मांग रहा हूँ, मरने की सरकार आपसे दुआ मांग रहा हूँ। रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। अब जब रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई, अब उस बेटा का यहूदी बाप सामने आया और आने के बाद ऐलान करता है ये लोगों सुनो, अपना भी सुनो, गैर भी सुनो, दुश्मन भी सुनो, पराया भी सुनो, आशिक भी सुनो। ये जो लाश पड़ी है ये किसी यहूदी की लाश नहीं है, ये किसी काफिर मुशरिक की लाश नहीं है, ये तो आशिक मुस्तफ़ा की लाश है। अपने यहूदी बाप ऐलान करता है इस लाश को दुल्हा बनाकर खटोला पे सजाकर बारात को ले जाया जाएगा
तो यहूदी के दरवाजे से नहीं बल्कि आमना के लाल के दरवाजे से उठाया। मुस्तफा ने कहा इसे उठा लो और ले चलो। उस लाश को उठाया गया, जहाँ ले जाना था ले जाया गया। उसे कफन नहलाया गया, कफन पहनाया गया, अतर से मलबूस किया गया। अब उसे दूल्हा बनाकर सजाकर खटोला में सजाकर उसे ले जाया गया। जब ले जाया गया मदीना के गलियों से वो काफिला गुजर रहा था। सारे लोग उसमें थे, मशरिक से सारे लोग उसमें, पश्चिम वाले उसमें, दक्षिण के लोग उसमें, उत्तर के लोग उसमें, सारे लोग काफिला में मौजूद थे। देखने वाला ने क्या देखा, देखने वाला ने क्या देखा, मुस्तफा अपने पंजा के बल चल रहे हैं। सवाल करने वाला ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मदीना के गलियों में इस काफिला के बीच में आप पंजे के बल क्यों चलते? तो मक्की सरकार ने जवाब दिया, इस दूल्हा को देखने के लिए आसमान से इतने फरिश्ते आ गए कि मदीना की गलियां कम पड़ गई हैं। वो कैसा आशिक था मेरे भाई, वो कैसा आशिक था जिसने मुस्तफा की मुस्तफाई को ले लिया। मेरे भाई अब सरकार उसे कब्रिस्तान ले गए। पैगंबर खुद ही कब्र में तशरीफ फरमा हुए और उस अपने आशिक को कब्र में उतारा। सरकार पसीना से शराबोर है।